डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा। अपन ने 2 नंबर पढ़ लिए। उसके बाद में आप नंबर 3 देखो। पहला नंबर अपन ने पढ़ा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते थे, बाकी तंत्रों का प्रयोग होता है तो हमारे को बाकी को पाएंगे। दूसरा प्रोनाउन संबंधी नियम मैंने बताया गया। जो तीसरा पॉइंट है वो टेंस का है। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट को किससे चेंज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपके सामने मैंने यहाँ पर जो रूल नंबर 3 लिखा है उसमें टेंस संबंधी नियम है, यानी कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए टेंस चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट इंटीग्रेट, जिसे पार्टिसिपल प्रेजेंट कहते हैं, किसमें चेंज हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यू में। इसके बाद में जो दूसरा लिखा है मेरे प्रेजेंट कंटिन्यू, इसको अपन किस में रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू में रखेंगे। केवल वाक्य में अपन किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का, बीइंग जोड़ देंगे। उसके बाद में जो थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको किसमें चेंज करेंगे अपन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में। अब आप सब जानते हो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो जब लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस रहता है तो किसमें बदलेगा? किसमें भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? नो चेंज, चेंज नहीं होगा। इसके बाद में अब चलता है 4 टेंस हो गए। 5वां टेंस है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। इसको किसमें चेंज करेंगे अपन? पास्ट कंटिन्यू में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज किया? प्रेजेंट कंटिन्यू में। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यू में। इसके बाद में छठा देखो आप, पास्ट कंटिन्यू, ये किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यू में रहेगा। इसमें भी क्या जुड़ेगा? बीइंग जुड़ेगा। 7वां पास्ट परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को अपन किसमें चेंज करते हैं? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अब लास्ट टेंस आ गया पास्ट का, वो चेंज होगा। यहाँ पर देखो आप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, नो चेंज। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें चेंज हो गया फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू अब चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ नो चेंज। इसके बाद में क्या हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट, इसमें चेंज हो गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसके बाद में 12वां है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। लास्ट टेंस है तो चेंज नहीं हो गया। तो आपको मैंने जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है उसके जो 3 रूल बताए। पहला रूल मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट को अपन किसमें बदल देते हैं? ऑब्जेक्ट में।
ऑब्जेक्ट को किसमें बदलते हैं, सब्जेक्ट में। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, बाय से जोड़ेंगे। लेकिन हर सेंटेंस में बाय का प्रयोग नहीं होता है। जो आपकी जो सीनियर तक की क्लासें हैं उसमें अपन प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। बाकी जो पैसिव वॉइस डिफिकल्ट चलते हैं उनमें हर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया नो, KNOW, नो मीन्स होता है जानना, इसके लिए अपन टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। जो दूसरा है प्रोनाउन संबंधी नियम, तो प्रोनाउन संबंधी नियम मैंने आपको बताया, जैसे आई को किसमें बदल देते हैं, मी में, ही को हिम में, सी को हर में, यू को यू में, इट को इट्स में, दे को देम में, और जो नाम होता है वो चेंज नहीं होता है। तीसरा नियम जो आपको बताया मैंने टेंस संबंधी नियम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। जिस स्टूडेंट को अगर टेंस के नियमों का ज्ञान है वो अंग्रेजी ग्रामर की हर चीज को हल कर सकता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट कंटिन्यू में बीइंग लगा देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू में रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज। उसके बाद में चलता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं अपन पास्ट कंटिन्यू में। पास्ट कंटिन्यू में रहता है, उसको बीइंग से जोड़ देते हैं। जो पास्ट परफेक्ट होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट बदलता है फ्यूचर कंटिन्यू में, और फ्यूचर कंटिन्यू नो चेंज होता है, ये बदलता है, इसमें बीइंग नहीं लगता। फ्यूचर परफेक्ट को बदलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू जो लास्ट टेंस होता है वो नो चेंज होता है। अब रूल नंबर लिखो आप 4, मॉडल संबंधी नियम। जितने भी मॉडल होते हैं जो मेन में, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, उसके बाद में सेल, शुड, ये एक दूसरे के पास होती है, प्रेजेंट में रहता है, ये पास्ट में होता है, ये प्रेजेंट में होता है, ये पास्ट में होता है, ये प्रेजेंट में होता है, ये पास्ट में होता है। उसके बाद में माइट, मैं प्रेजेंट में, माइट पास्ट में। उसके बाद में मस्ट। जब अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल आ जाए तो मॉडल के साथ अपन क्या लगा देते हैं, बी से जोड़ देते हैं। तो यू आर रोल नंबर 5 4। अभी मैं क्या आपको नियम बता रहा हूँ, सेंटेंस बनाने में आपको बात बताऊंगा प्रत्येक रूल का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब आप इसका रूल नंबर 5 देखिए। अब ये जो नियम बताऊंगा मैं आपको कि जो सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होंगे, जैसे यहाँ पर प्लीज से स्टार्ट होने वाली, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्लीज प्लीज वाला सेंटेंस। तो इसका पहला नियम क्या है, पहला पॉइंट है प्लीज हटाएंगे, प्लीज हटाएंगे। उसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड। यहां पर मैं लिख देता हूं प्लीज हटाने, प्लीज या काइंडली, दोनों मतलब एक होता है, कृपया या दयालु का पूर्वक। तो प्लीज से स्टार्ट हो या काइंडली से स्टार्ट हो, उसके ऊपर क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली हटाएंगे अपन। उसकी जगह पर क्या लिखेंगे अपन, यू आर रिक्वेस्टेड। क्योंकि जहां पर अगर प्लीज या काइंडली का बोध होता है, अपन जानते हैं दूसरे इंसानों से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना की जाती है। तो जो शब्द प्लीज का मतलब होता है कृपया, काइंडली का मतलब भी कृपया होता है, दयालु का पूर्वक अपन किस चीज को कहते हैं। तो अगर जो सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो, काइंडली से स्टार्ट हो, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, दोनों हटाएंगे। उसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है टू, ये प्लीज की जगह पर आ जाएगा। बाकी अपन जो सेंटेंस है वो सेम लेते हैं, बाकी सेम लिख देंगे। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, इसका एग्जांपल, प्लीज गिव मी यूर पेन, कृपया मुझे आप अपना पेन दो। यूर पेन का मतलब क्या होता है, आपका है, तुम्हारा पेन मुझे दो, कृपया। तो इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ पर प्लीज भी हो सकता है, काइंडली भी हो सकता है।
तो सेंटेंस बताएंगे अपन किसे करेंगे, इसका पैसिव वॉइस। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्लीज से या काइंडली से स्टार्ट होने वाले, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज हटाएंगे अपन या काइंडली हटाएंगे, हटा दिया। इसकी जगह पर लिख दिया मैंने यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये चेंज नहीं होगा। इसकी जगह पर लिख दिया मैंने यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद में बाकी सेम बता दो, गिव मी योर पेन। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगा। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अपन ने जो 5 नियम पढ़े हैं, 5 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 नियम और है। पहले आप जो शॉर्ट जो सेंटेंस है उनको देखो, और जो प्रत्येक जो सेंटेंस बनेगा वो नियम के आधार पर बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए, सेंटेंस को बाय से जोड़िए। दूसरी बात, जो प्रोनाउन संबंधी नियम है, सर्वनाम जो शब्द संख्या के स्थान पर काम में लाई जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, आप सब जानते हो। आई को मी में बदलेंगे, सी को और में बदलेंगे, ही को हिम में, दे को दे में, यू को यू में, इट को इट में। जो नेम होगा वो चेंज नहीं होगा। टेंस संबंधी नियम में प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यू में बदलना है। जो प्रेजेंट कंटिन्यू उसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यू में रखेंगे, केवल बीइंग का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट जो परफेक्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बदला जाएगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा वो नो चेंज होगा। पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू में रहेगा, तो बीइंग का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कंटिन्यू में बदला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यू नो चेंज होगा, इसमें बी में नहीं लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में बदला जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज होगा। लास्ट हमारा टेंस है। जितने भी मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शेड, शुड, सबको अपन किससे जोड़ेंगे, बी से जोड़ेंगे। जो 5 नियम मैंने बताया आपको, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले, तो प्लीज या काइंडली हटाएंगे, उसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी सेम लिखेंगे, जैसे सेंटेंस प्लीज गिव मी योर पेन, मैंने क्या बोला आपको, प्लीज या काइंडली हटाएंगे, प्लीज हटा दिया काइंड प्लीज, इसकी जगह पर क्या लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी में क्या बोला, सेम लिखेंगे, सेम यहाँ पर लिख दिया। तो दोस्तों आज मैंने आपको 5 नियम बताए। आज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अगले वीडियो के लिए आपको धन्यवाद।